पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई। साथियों, मैं डॉक्टर बार सिंह इस स्वच्छता अभियान के विचार मंच पर एक समाज सेवक की हैसियत से आप सबसे अपील करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप स्वच्छता को अपनाइए। स्वच्छता को हल्के में मत लीजिए, स्वच्छता को सस्ते में मत लीजिए, क्योंकि जिस तरह हम कोई वस्तु हल्के दाम में या ढककर नहीं खरीदते, हर तरफ गंदगी थी। सोसाइटी के पीछे ड्रेनेज लाइन चौकअप थी, उससे मलमूत्र का गंदा पानी गटर से बाहर ओवरफ्लो हो रहा था, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ गए थे। पीने की पाइपलाइंस फटी हुई थी, उससे पानी बह रहा था, हर तरफ कीचड़ हो गया था। और ऐसे गंदे वातावरण में मच्छरों की तादाद बढ़ती है, और वही मच्छर कहीं आपको काट ले तो आपको भी डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती है। अगर आपका उपचार वक्त रहते हुआ तो आप बच सकते हो, मगर इलाज में देरी हुई तो आपकी मौत निश्चित है। साथियों, अभी हमने तो कोरोना जैसे महाभयंकर बीमारी को नष्ट किया था स्वच्छता के हथियार से। ठीक उसी तरह हमें डेंगू, मलेरिया और अन्य रोगों को खत्म करना होगा। स्वच्छता बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए हम सब मिलकर इस शहर के हर कोने, हर चौराहे को स्वच्छ करते हैं। चलिए मेरे साथ। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, हमें अपने देश को सुंदर बनाना है। हर घर गली मोहल्ले को हमें मिलकर स्वच्छ बनाना है। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों। जागो बच्चों, जागो बूढ़ो, जागो जवानों, नारी शक्तियों। नीले लाल हरे डिब्बों के हथियारों से, झाड़ू फावड़ा जैसे औजारों से, हमें बड़ा सफाई अभियान चलाना है। हर घर गली मोहल्ले को हमें मिलकर स्वच्छ बनाना है। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों। आज हमारे देश में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है। गली को, मोहल्ले को, गांव को, शहरों को किस तरीके से स्वच्छ रखना चाहिए उसके तरीके बताए जा रहे हैं। उसके अनुसार स्वच्छता हो भी रही है। डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचूं। बोलेगा ब्रो, मैं बोलने का जहाँ जान बोल के मेरे टैंकर अवे हैंडी में सब। हैप्पी बर्थडे किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन मेरा क्या? केक कब काट रही हो? शाम को। तो फिर बर्थडे गिफ्ट भी शाम को मिलेगा। अरे यार, अरे रुको 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 रुको, ये देखो। वाह, मेरी केक। हाँ यार, ये तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन एक मुझे भी तो दो। वैसे 12th के बाद क्या कर रही हो? मुझे तो एमबीबीएस करना है, लेकिन पापा नहीं मान रहे। बाय बाय बाय। आज मेरा बर्थडे है, मैं अपना केक नहीं खराब करना चाहिए, प्लीज। गाइस, आप मुझे माफ कर दो। मेरे को अच्छा मैंने पहना है, क्या खुद साफ कर, क्योंकि ये बापू का सपना है। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत।
फेंका? अब छिलका इस रास्ते में फेंक कर इस रास्ते की सुंदरता को क्यों खराब कर रहे हो? रास्ता भी सुंदर होता है। अच्छा, तो आपको क्या लगा सिर्फ आपकी आइटम ही सुंदरता का प्रतीक है क्या? ओ मैडम, क्या बोल रहे हैं आप? ये भी कोई आइटम नहीं है। अपन तो बजरंग बली के बच्चे। तो बजरंग बली भाईजान। ओ बजरंगी भाईजान, आपने जो अभी रास्ते में छिलका फेंका है, अगर इसके ऊपर किसी का पैर पड़ के कोई फिसल के गिर गया तो क्या होगा? उस इंसान को शारीरिक और आर्थिक हानि हो सकती है ना? और अगर किसी औरत का पैर उस पे पड़ जाए तो कभी शारीरिक और आर्थिक नुकसान होगा। और क्या? और अगर वो औरत प्रेग्नेंट हुई तो उस नन्हे से जीव का और उस माँ का आर्थिक और शारीरिक नुकसान होने का भी संभावना है। हाँ यार, आप सीरियस है ना सीरियस? हाँ। सोचो थोड़ा इसके बारे में। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताइए, आपको वड़ा पाव पसंद है खाने के लिए? नहीं, कुछ बोले क्या? अच्छा, आपने जो यहाँ पे छिलका फेंका है, इसके ऊपर गंदगी बैठी और वही मक्खियाँ आपके वड़ा पाव के ऊपर जाके बैठी और वो जंतु आपके पेट में गए और आप उसके कारण बीमार पड़ गए तो तो वड़ा पाव खाओगे? ये तो पेट से भगा हो गया। और खाओ। क्या आदमी है यार? और उन जंतुओं के कारण आप बीमार पड़ गए, आईसीयू में जाना पड़े तो वेंटिलेटर पर जाओगे तो मर जाओगे ना यार। बाप रे, बात छोटी सी है लेकिन मामला गंभीर है। अपनी करके अपनी कोई सुधर नहीं, क्योंकि ये बात का सबका है। क्यों बता रहे ना? अरे भाई ये बापू का सपना है। स्वच्छ रोड, स्वच्छ जमीन, स्वच्छ गार्डन, स्वच्छ अंगन, स्वच्छ प्लेटफॉर्म, स्वच्छ वे। पान बनारस वाला बंदा करता। तंबाकू जैसे पदार्थों का सेवन करके मनुष्य की आयु कम होती है। हमारे शरीर का कोई भी अवयव क्षतिग्रस्त होने से रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। बनते हैं ना, तथा इससे मौत भी आ सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आज से पान, मावा, गुटखा सब बंद। शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद फ्लश जरूर कीजिए। काम करना सोचने के लिए धूपदानी का उपयोग न करने की वजह से शौचालय में गंदगी फैलती है। आप उसे साफ करने के लिए हमारा रेल सेवक जरूर आएगा, लेकिन आखिरकार हमें कोई इंसान हो सकता है आप देखी हुई गंदगी को देखकर वो परेशान होगा, हो सकता है बीमार भी पड़ेगा। क्या आपका ये बर्ताव आपको शोभा देता है? नहीं, बात तो सही है। हमने की हुई गंदगी हमें ही साफ करनी है। हो गया साहब। अरे ये बापू का सपना है, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। आज तो कैलाश में बज रहे डमरू, बाज रहे बोले अरे बांध के ये घुंघरू। आप कौन मैं? आप मुझे पहचाना? नहीं तो। अरे मैं बसंती। बसंती? अच्छा, शोले वाली? नहीं, आपकी मोहल्ले वाली। मोहल्ले वाली? बसंती शंकर भोले। अच्छा, शंकर भोले की बिटिया हो। हाँ। वेरी नाइस। वैसी करती क्या हो? मैं MBA कर रही हूँ। वेरी गुड। शंकर वाका नसीब खुल जाएगा। लेकिन अंकल उसमें आपका भी आशीर्वाद चाहिए। क्यों नहीं बेटा, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। थैंक यू अंकल। लेकिन सुबह प्लास्टिक की थैली में क्या लेकर आ रहे हो? सब्जियाँ। वो क्या है ना, अब हम रिटायर हो गए। रिटायर आदमी का एक ही काम होता है, पोता पोती को स्कूल ले जाना और स्कूल से ले आना और आते आते सब्जियाँ खरीदना। पर प्लास्टिक की थैली क्यों लेके जाते हो? कपड़े के बैग लेके जाओ ना। वो क्या है ना बिटिया, सुबह बहुत भाग दौड़ रहती है, ध्यान ही नहीं रहता। अरे आपको पता नहीं हमें प्लास्टिक मुक्त एवं स्वच्छ भारत करना है। पता है लेकिन क्या आप ये प्लास्टिक के बैग अभी घर लेके जाओगे, फिर आपके घर वाले ये किसी रास्ते में फेंक देंगे, फिर हवा के जरिए वो किसी गटर या नाले में जाके फंस जाएगा, फिर बारिश में उसका पानी आगे बह नहीं पाएगा
और फिर वही गंदा पानी अपने सोसाइटी, शहर और घरों में आ जाएगा। उसकी वजह से लोगों को कितनी तकलीफें होंगी, कितनी विविध प्रकार की बीमारियां होगी, कितने लोग, कितने जानवर मर भी सकते हैं। अरे बाप रे, इतनी सी प्लास्टिक की बैग की वजह से इतना बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ। बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज से हम प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाह अंकल, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुंह की बात छीन ली ना, तो बेटा एक काम कर, क्या? ये दुपट्टा है ना, ये जमीन पर बिछा दे। क्यों? अरे सिगरेट है। सिगरेट? अरे सिगरेट तुम्हारा बाबू शंकर बाबू पीते हैं, हम मेरी भी है। बताओ बताओ, क्या हाँ, सिगरेट है? बिछा बताओ। बिछा बिछा। वाह बिटिया वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने। हमको बता दी कि प्लास्टिक मुक्त भारत करना है। वाह बिटिया वाह वाह। हाँ बिटिया, हाँ? एक काम कर, क्या? ये प्लास्टिक लेके जाओ हाँ। और पूरा डाल में डालना। वाह अंकल। अरे तभी निकाल निकाल, हाँ। ये बोतल में डालो। वाह अंकल, आप तो बहुत ही नेक इंसान हो। आप मोहल्ले के सबसे अच्छे इंसान हो अंकल। अरे अंकल अंकल, अरे अंकल भाग गए, अरे अंकल। शिट, अंकल मेरा दुपट्टा लेकर ही भाग गए, उल्लू बना अंकल ने मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा 50 रुपए का नुकसान हुआ, पर प्लास्टिक को तो स्वच्छ भारत होने का प्रारंभ तो हुआ। अरे भाई, ये बापू का सपना है। बापू का सपना, बापू का सपना पूर्ण होने के संदर्भ में आपको अवगत कराना पड़ रहा है। क्या स्वच्छता हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर तो कहते थे, जिस इंसान को स्वच्छता के बारे में बताना पड़े, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। बिल्कुल सही। महात्मा गांधी स्वच्छता को भगवान मानते थे और कहते थे हमें सारे समय स्वच्छ रहना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, अगर महात्मा गांधी ने इस धरती पर पुनर्जन्म लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा इस भारत देश में फैली हुई इस गंदगी को देखकर। इसलिए संत गाडगे महाराज, रविंद्रनाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी जी के स्वच्छ अभियान के सपने को हमें पूरा करना है। उनके द्वारा दी गई स्वच्छता की प्रेरणा और ऊर्जा को अपने जीवन में उतारना है। अर्थात महात्मा गांधी ऐसे हमें बापू का सपना पूरा करना है। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। सता रहा है बरसों से जो हमको, कूड़े गंदगी नाम के उस दुश्मन को, हमें चुन चुन के उसको दूर भगाना है। हर घर गली मोहल्ले को हमें मिलकर स्वच्छ बनाना है। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों। हमारे भारतीय रेल में स्वच्छता अभियान चल रहा है। उसमें मध्य रेल के सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं सुपरवाइजर इस स्वच्छता अभियान को सफल करने के लिए मैदान में उतरे हैं। उन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में हर एक कोना, रोड, अगल बगल की सारी जगह तथा गार्डन भी साफ किए। हमारे जीएम सर का यह कहना है कि स्वच्छता केवल पखवाड़े में नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा कदम हर समय स्वच्छता की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता ही सुंदरता है। कार्य के दौरान तथा यात्रा के दौरान कचरा इधर उधर नहीं डालना है, वो कूड़ादान में ही डालना है। अगर अगल बगल में कूड़ादान ना हो तो अपने साथ कैरी करना है और कूड़ादान दिखाई देने पर उसमें डालना है। प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की थैलियां कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। हमारे हर स्टेशन, हर प्लेटफॉर्म पर गीला कचरा, सूखा कचरा ऐसे डिब्बे रखे हुए होते हैं, तो हमें कचरे को वर्गीकृत करके इन्हीं डिब्बों में डालना चाहिए।